वेलकम टू स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। जैसा हम जानते हैं लिटिल का मतलब होता है छोटी और गर्ल का मतलब लड़की, छोटी लड़की। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 9th के इंग्लिश के बुक बी हाइव का ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक, इसके पहले के चैप्टर्स की और पोएम की वीडियो बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है द लिटिल गर्ल, ये एक छोटी लड़की की कहानी है जो अपने माता पिता से, ख़ास तौर से अपने पिताजी से बहुत डरती है। उसके पिता उसे भूत जैसे नज़र आते हैं, इतने डरावने, और वहीं पर उसे ऐसा लगता है कि जो दूसरे के पिता हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण हैं, लेकिन हमारे जो पिताजी हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बहुत डरावने हैं। तो घर में एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद उस बच्ची को पता चलता है कि उसके पिताजी भी उतने ही अच्छे हैं जितने कि दूसरे के पिताजी होते हैं। तो ये एक बहुत ही साधारण सी कहानी है, जैसा हम इस तरह की कहानी हर एक घर में, हर एक परिवार में ऐसा देख सकते हैं, जैसा कि हम सब अपने पिताजी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा डरावना समझते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आगे क्या है। चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में क्या है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। ये बिफोर यू रीड का जो सेक्शन होता है ये एक ओवरव्यू होता है उस पूरे चैप्टर के लिए कि ये चैप्टर किस पर आधारित है, उसका एक आइडिया मिल जाता है। तो अब चलिए देखते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को और बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, बेटर का मतलब क्या है यहाँ पर, बेहतर। ठीक, नाउ का मतलब अब। देन व्हेन यू वर मच यंगर, उसकी तुलना में जब आप काफ़ी छोटे थे। ठीक है, मच यंगर का मतलब क्या है यहाँ पर, काफ़ी छोटा। ठीक, जब आप काफ़ी छोटे थे तो क्या आप उसकी तुलना में अब अपने माता पिता को और बेहतर तरीके से जानते हैं। परहैप्स, शायद, यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स, शायद अब आप उन कारणों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड द रीजन्स का मतलब क्या है, कारणों को समझना। फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, उनके कुछ व्यवहार के बारे में। ठीक है, उनके व्यवहार के कारणों को अब आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्शंस का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं व्यवहार, उनका जो अब व्यवहार होता है उसे आप पहले की तुलना में और अच्छे से समझते हैं। दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो पहले आपको उदास कर देता था, जो पहले आपको नाराज़ कर देता था। ठीक है, अपसेट का मतलब क्या है यहाँ पर, अपसेट का मतलब है उदास। ठीक, जिसे हम कह सकते हैं अनहैप्पी, नाराज़ हो जाना। तो पहले जब आप छोटे थे तो अगर आपके पिताजी कुछ कहते थे तो आप ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे। अब इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप अब उनके कारणों को समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिस स्टोरी अबाउट लिटिल गर्ल, ये कहानी एक छोटी लड़की की कहानी है। हुज़ फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं, फीलिंग्स का मतलब क्या है, भावनाएं, जिसकी भावनाएं फॉर हर फादर चेंज, अपने पिता के लिए बदल जाती हैं। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, डर से समझ के उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। किसके लिए, बच्ची की, उस लड़की की अपने पिता के लिए। विल प्रोबेबली फाइंड एन एको, निश्चित ही या संभवतः ही इसकी गूंज आपको सुनाई देगी, इसकी झलक आपको नज़र आएगी। इन एवरी होम, हर एक परिवार में। ठीक, यहाँ पर एको का मतलब क्या है, यहाँ पर गूंज। ठीक, प्रोबेबली का मतलब क्या है, संभवतः। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, समझ। ठीक, तो कहने का मतलब है कि ये जो कहानी है जिसमें एक लड़की है, उसका जो डर है अपने पिता के प्रति वो एक समझ में बदल जाती है, जैसा कि अक्सर हर एक परिवार में ऐसा होता है। इसकी झलक, इसकी गूंज आपको दूसरे परिवारों में मिल जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, वो एक डरने वाले आदमी की तरह थे, डरावने आदमी की तरह थे। ठीक है, फिगर टू बी फियर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर उसकी मीनिंग दी हुई है, अ पर्सन टू बी फियर्ड, एक आदमी जिसे देखकर डर लगे। ठीक, वो उस बच्ची के लिए वो बिल्कुल एक डरावने आदमी की तरह थे। ठीक, एंड और अवॉइडेड, और अवॉइड करने वाले, यानी जिसका सामना करना मुश्किल हो, जिसे देखकर अवॉइड किया जाए,
वैसे वो थे उस लड़की के लिए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आया करते, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और वो उसे एक बड़ा ही दोस्ताना वो उसे किस देते, ठीक है। कैजुअल का मतलब क्या है यहाँ पर, फ्रेंडली, ठीक। टू विच, जिसके बदले में शी रिस्पॉन्डेड, वो जवाब देती, वो प्रतिक्रिया देती, ठीक है। रिस्पॉन्डेड का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रतिक्रिया देती। क्या देती वो, विथ गुड बाय फादर, वो कहती गुड बाय पिताजी, अलविदा पिताजी, वो ऐसा कहती। एंड और ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसे एक बड़ा ही राहत वाली खुशी का एहसास होता। ग्लैड का मतलब क्या है यहाँ पर, खुशी, ठीक। सेंस का मतलब क्या होता है, एहसास होना, और रिलीफ का मतलब है आराम या फिर राहत, ठीक। उसे एक खुशी की राहत भरा उसे एहसास होता। व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिज, जब कैरिज की आवाज़, कैरिज का शोर, कैरिज का मतलब यहाँ पर क्या है, कार, ठीक है, गाड़ी। जब गाड़ी की आवाज़ ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, वो और धुंधली होने लगती। डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबी सड़क पर जब उस गाड़ी की आवाज़ धुंधली यानी वो गाड़ी जितनी दूर जाती, उस बच्ची को उतनी ही खुशी और राहत की अनुभूति, राहत का एहसास उसे होता, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर वापस आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती, ठीक है। स्टेयरकेस का मतलब क्या है, सीढ़ियों के पास। एंड और हर्ड हिज लाउड वॉइस, और वो उनकी ऊंची आवाज़ को सुनती। इन द हॉल में, वो हॉल में उनकी आवाज़ को सुनती और वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक ये पेपर नहीं आया है। येट का मतलब क्या है, अभी तक, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माता जी जाइए देखिए क्या मेरा वहाँ पर न्यूज़पेपर पड़ा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स, मेरे चप्पल लेकर आइए, ठीक। वो ऐसा कहते, वो आते ही इस तरह की बात कहना शुरू कर देते, जिसको खड़ी होकर के वो लड़की सुनती, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कीजिया, उस लड़की का नाम क्या था, कीजिया। मदर वुड कॉल टू हर, ऐसे ही नाम से, इसी नाम से उसकी माता उसे पुकारा करती। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और पिताजी के जूतों को, बूट को तुम उतार सकती हो, यानी अगर तुम अच्छी लड़की हो तो आओ और पिताजी के जूतों को उतारो। स्लोली, धीरे से, स्लोली का मतलब क्या है, धीरे से, धीरे धीरे, ठीक। द गर्ल वुड स्लिप डाउन, वो लड़की धीरे धीरे आती, द स्टेयर्स, उन सीढ़ियों से। मोर स्लोली, और वो और धीमी हो जाती। स्टिल अक्रॉस द हॉल, जब वो उस हॉल के पास पहुंचती तो वो और धीमी हो जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धक्का दे करके उस ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती, ठीक। उसने ऐसा किया। बाई दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, वो अपने चश्मे पहन लेते, ठीक। एंड और लुक्ड एट हर ओवर देम, और वो उसे देखते। इन अ वे, इस तरह से, दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो उस छोटी लड़की के लिए बड़ा ही डरावना होता, ठीक है। तब तक वो अपने चश्मे पहन लेते और उस लड़की को वो ऐसा देखते कि उस लड़की को बहुत डर लगता, ठीक। टेरिफाइंग का मतलब यहाँ पर क्या है, डरावना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्लिप डाउन का मतलब है कम डाउन क्वाइटली, धीरे से, चुपके से नीचे आना। एंड अनविलिंगली, ना चाहते हुए धीरे से चुपचाप नीचे आना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वेल कीजिया, ठीक है, कीजिया। हरी अप, जल्दी करो, हरी अप का मतलब क्या है, जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे,
क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही हो, यानी क्या आज तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहा है, आज तुमने दिन में कोई शरारत तो नहीं की है, ऐसा उसके पिताजी उससे पूछते हैं। आई डोंट नो फादर, वो कहती है पिताजी मुझे नहीं पता। ठीक, यहाँ पर वो बहुत ही स्टैमरिंग करते हुए, हकलाते हुए बोलती है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह हकलाओगी, स्टटर का मतलब क्या है, हकलाना, अगर तुम इसी तरह हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माता जी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अगर तुम इसी तरह हकला के बोलोगी आई डोंट नो, तो माता जी, तुम्हारी माँ, तुमको डॉक्टर के पास उन्हें ले जाना पड़ेगा। ठीक। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी, वो दूसरों से नहीं घबराती थी। हैड क्वाइट गिवेन इट अप, और इसे काफ़ी हद तक उसने छोड़ भी दिया था। ठीक, यानी हकलाना उसने लगभग छोड़ दिया था। बट लेकिन ओनली विथ फादर, लेकिन वो सिर्फ पिताजी के साथ ही उसकी हकलाहट आती थी, वो हकलाती थी। बिकॉज, क्योंकि, देन तभी का मतलब क्या है, सिर्फ पिताजी के ही सामने, पिताजी के ही रहते समय। ठीक। शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, वो इतनी परेशानी का सामना करती। ठीक है, सो का मतलब यहाँ पर क्या है, वेरी, वो बहुत परेशानी का सामना करती, बहुत ही मुश्किल से ही वो कह पाती, टू से कह पाती द वर्ड्स प्रॉपरली, शब्दों को सही से। वो अपने पिताजी के सामने बहुत मुश्किल से ही शब्दों को सही वो कह पाती। ठीक, इसीलिए उसका ऐसा हाल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रिग्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी क्यों नज़र आ रही हो। ठीक है, रिग्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए अनहैप्पी। ठीक है, तुम इतनी नाखुश नज़र क्यों आ रही हो। मदर, माता जी, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस बच्ची को सिखाया होगा, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि कभी भी सुसाइड नहीं करना है, आत्महत्या कभी नहीं करनी है। मुझे ऐसी आशा है कि आपने इसे सिखा दिया होगा। वो अपनी माता से कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे सिखाया होगा कि सुसाइड वगैरह नहीं करते हैं। ठीक। हियर, कीजिया इधर, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरे इस चाय वाले कप को टेबल पर जाकर सही से रख दो। ठीक है, केयरफुली का मतलब क्या है, ध्यानपूर्वक, बहुत ही आराम से संभल करके तुम जा कर के ये मेरा कप लो और इसे रख दो। ठीक है, केयरफुली का मतलब क्या है, ध्यानपूर्वक। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। सो का मतलब यहाँ पर क्या है, बड़ा, बहुत। ठीक, बिग का मतलब बड़ा, वो बहुत बड़े नज़र आते थे। हिज हैंड्स, उनके हाथ, एंड हिज नेक, और उनकी गर्दन और उनके हाथ बहुत बड़े नज़र आते थे। स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से उनका मुंह। ठीक, स्पेशली का मतलब क्या है, विशेष रूप से, खास तौर से उनका मुंह। व्हेन ही यॉन, जब वो जमाई भरते थे, जब वो जमाई लेते थे। ठीक है, यॉन का मतलब क्या है, जमाई। ठीक, जब वो जमाई लेते थे तब उनका मुंह बहुत बड़ा नज़र आता था। ठीक। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, उनके बारे में अकेले में सोचना, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, एक दैत्य के बारे में सोचने जैसा है। ठीक, अकेले में उनके बारे में सोचना एक दैत्य के बारे में सोचने जैसा है। ठीक है, जाइंट का मतलब यहाँ पर क्या है, दैत्य। ठीक, जाइंट का दो मतलब होता है, एक नाउन में, एक एडजेक्टिव में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाउन में है, ये नाउन में है, इसलिए ये इसका मतलब होगा दैत्य। और एक होता है जाइंट। ठीक, उस जाइंट का मतलब होता है बिग, ह्यूज, जिसे बड़ा कहते हैं। ठीक। ऑन संडे आफ्टरनून्स, दोपहर की, संडे के आफ्टरनून्स को, यानी छुट्टियों के दिनों में, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसकी दादी माता उसे ड्राइंग रूम में भेज दिया करती, टू हैव अ नाइस टॉक विथ देयर फादर एंड मदर, अपने माता पिता से अच्छी अच्छी बातें करने के लिए उसकी दादी माता उसे ड्राइंग रूम में भेज दिया करती। बट लेकिन द लिटिल गर्ल, लेकिन वो छोटी लड़की, ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, वो हमेशा अपनी माता को पढ़ते हुए पाती, एंड फादर, और पिताजी को, स्ट्रेच आउट, फैले हुए,
ऑन द सोफ़ा, सोफ़ा पर, वो सोफ़े पर फैले हुए या फिर लेटे हुए अपने पिताजी को हमेशा वो पाती। ठीक है, स्ट्रेच आउट का मतलब क्या है यहाँ पर, फैले हुए या फिर लेटे हुए। तो जब भी वो आती अपने माता पिता के कमरे में तो देखती माता जी पढ़ रही होती हैं और उसके पिताजी सोफ़े पर चौड़े होकर लेटे रहे होते हैं। ठीक, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और जो उनका रुमाल होता वो उनके चेहरे पर होता। हैंकरचीफ का मतलब क्या है, रुमाल। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और जो सबसे अच्छा कुशन होता उस पर उनके पाँव होते। स्लीपिंग साउंडली, वो गहरी नींद में सोते हुए होते। ठीक है, स्लीपिंग का मतलब सोते हुए, साउंडली का मतलब गहरी नींद में, वो गहरी नींद में सोते हुए होते। एंड स्नॉटिंग, और वो खर्राटे ले रहे होते। ठीक, तो वो खर्राटे ले रहे होते और गहरी नींद में सो रहे होते जब भी वो लड़की उनके कमरे में आया करती थी तब। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह है स्नॉटिंग। स्नॉटिंग मतलब क्या है, यह है खर्राटे लेते हुए। ठीक है, स्नॉर का मतलब होता है खर्राटे लेना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये बच्ची जब ये आती है तो देखती है ये उसके पिताजी हैंकरचीफ को यानी रुमाल को अपने चेहरे पर रखे हुए, और यहाँ पर कुशन पर उनके पाँव हैं और उसकी माताजी ये यहाँ पर पढ़ रही हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाया करती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और उन्हें बहुत गंभीरता से देखती। ठीक है, ग्रेवली का मतलब क्या है, गंभीरता से या फिर बहुत गौर से देखती। अनटिल ही वोक, जब तक कि वो जाग न जाते। एंड स्ट्रेस्ड, और फिर से अंगड़ाई न लेते। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेच का मतलब क्या है, अंगड़ाई लेना। एंड आस्क द टाइम, और टाइम न पूछते। देन लुक्ड एट हर, फिर वो उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह मत देखो। ठीक है, सो का मतलब क्या है, इस तरह। ठीक, स्टेयर का मतलब होता है घूरना या फिर बहुत ही ध्यान से देखना, तो इस तरह से केजिया मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो। जब तुम इस तरह से घूर कर देखती हो तो तुम भूरे उल्लू जैसी नजर आती हो, उसके पिताजी ने उससे कहा। ठीक, वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, जब उसे सर्दी हो गई थी तो उसे अंदर रहने के लिए कहा गया, यानी वो अंदर थी। इंडोर्स का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, विथ अ कोल्ड का मतलब उसे सर्दी हो गई थी। ठीक, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, उसकी दादी माता ने उसे बताया कि फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है। ठीक, एंड और सजेस्टेड, और उन्होंने उसे सजेस्ट किया, उसे राय दी। ठीक, उसकी दादी माता ने केजिया को राय दी। क्या राय दी, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए। फॉर अ गिफ्ट, एक गिफ्ट के तौर पर। आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले सिल्क के सुंदर टुकड़े से एक गिफ्ट बनाना चाहिए पिन कुशन का अपने पिताजी के बर्थडे के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लिबरसली, बड़ी ही मेहनत से। ठीक है, लिबरसली का मतलब क्या है, बड़ी ही मेहनत से। इसकी मीनिंग यहाँ पर दी गई है लिबरसली। देखिए, विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ही प्रयास के साथ, और डिफ़िकल्टी या फिर कठिनाई के साथ, बहुत ही कठिनाई या प्रयास के साथ, जिसे हम कह सकते हैं बड़ी ही मेहनत से। ठीक, विथ अ डबल कॉटन, डबल कॉटन से। द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, उसने 3 साइड्स सिल दिए। ठीक है, स्टिच का मतलब क्या है, यहाँ पर उसने सिल दिए। बट, लेकिन, व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें भरें क्या, इसमें भरा क्या जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही सवाल था, यही प्रश्न था कि अब इसमें भरा क्या जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो दादी माता थी वो बागीचे में बाहर गई हुई थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वो घूमते घूमते अपने माता जी के बेडरूम में चली गई। टू लुक फॉर स्क्रैप, कुछ कतरन को देखने के लिए। ठीक है, स्क्रैप्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कतरन। ठीक, इसकी मीनिंग यहाँ पर दी है, ये स्क्रैप्स स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, और पेपर्स या फिर कागज़ के, एक्सेट्रा इसी तरह के। ठीक, दैट आर नॉट नीडेड, जिसकी ज़रूरत ना हो, यानी जो यूजलेस हो गए हैं ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए जाती है। ऑन द बेड टेबल, बेड के बगल में जो टेबल होता है उस पर। शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसे एक बड़ा सा कागज़ नज़र आया।
गैदर्ड देम अप, उसने उसे इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा। ठीक है, टोर का मतलब यहाँ पर क्या है, फाड़ा। ठीक, टीयर का सेकेंड फॉर्म है टोर। एंड स्टफ हर केस, और जो उसका केस था, जो उसने क्वेश्चन बना रही थी वो, उसने उसे भर दिया उसमें। ठीक, स्टफ का मतलब क्या है यहाँ पर, स्टफ का भर दिया। देन फिर शीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसने चौथे साइड पर भी सिलाई कर दी। ठीक, सीव्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, सिलाई करना। ठीक, एक होता है स्टिच, स्टिच में क्या होता है, जिसमें बड़े टाँके लगते हैं। ठीक है, और जो स्टिचिंग होती है, सिविंग होती है, वो होती है उसमें छोटे छोटे ऐसी सिलाई होती है। ठीक, ये दोनों में हम फ़र्क कह सकते हैं। दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, घर में हो हल्ला मच गया। ठीक है, ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या है, ये हो हल्ला, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बवाल मच गया। उस दिन घर में बवाल हो गया। ठीक है, ह्यू एंड क्राई, एंग्री प्रोटेस्ट, बड़े ही गुस्से वाला विरोध। ठीक, तो घर में हो हल्ला मच गया, किस लिए, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट अथॉरिटी है उसके लिए पिताजी का जो भाषण था, बड़ा भाषण था, स्पीच का मतलब क्या है, भाषण, जो उनका भाषण था, हैड बीन लॉस्ट, वो खो गया था। रूम्स व सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से सवाल पूछा गया। फाइनली, अंत में, मदर केम इनटू कीजियाज रूम, अंत में माता जी कीजिया के कमरे में आई। ठीक, कीजिया, वो कहती हैं, कीजिया, आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, मैं ऐसा मानती हूँ, सपोज का मतलब क्या है, मानना, मैं ऐसा मानती हूँ। यू डिड नॉट सी, तुमने नहीं देखा, सम पेपर्स, कुछ कागजात, ऑन द टेबल, टेबल पर, इन आवर रूम, हमारे कमरे में, हमारे कमरे के टेबल पर, मैं आशा करती हूँ कि तुमने कोई कागज़ नहीं देखा। ओह यस, हाँ, शी सेड, उसने कहा हाँ। आई टोर देम अप इन माई सरप्राइज, उसने कहा कि मैंने इसे अपने सरप्राइज के लिए इसे फाड़ डाला। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, उसकी माता चिल्लाई। स्क्रीम का मतलब क्या है, वो ज़ोर से बोली। क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत, अभी तुम डाइनिंग रूम में चली आओ, सीधा, ऐसा उसकी माता ने कहा। ठीक है, दिस इंस्टेंट का मतलब क्या है, अभी या फिर तुरंत, तुरंत तुम डाइनिंग रूम में सीधा आओ। ठीक, एंड, और, शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और वो सीधा वहाँ खींची चली गई। ड्रैग डाउन का मतलब यहाँ पर क्या है, वो लाई गई या फिर वहाँ पर वो खींची चली गई। टू वेयर, वहाँ पर, फादर वॉज पेसिंग, जहाँ पर पिताजी चहलकदमी कर रहे थे। ठीक है, पेसिंग का मतलब क्या है, चहलकदमी करना, इधर उधर घूमना। ठीक है, टू एंड फ्रो का भी मतलब होता है इधर उधर, जहाँ उसके पिताजी इधर उधर घूम रहे थे वो वहाँ पर लाई गई। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके हाथ उसके पीठ के पीछे थे, यानी उसने ऐसे हाथ किए हुए थे। वेल, ही सेड शार्पली, उन्होंने कठोरता से कहा। ठीक है, ठीक है, शार्पली का मतलब क्या है, कठोरता से, उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा। ठीक है, मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी माता ने उन्हें समझाया, उन्हें बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए, यानी उन्होंने टहलना बंद कर दिया और उस बच्ची को घूरने लगे। ठीक, स्टेयर्ड एट द चाइल्ड का मतलब क्या है, वो बच्ची को घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया है इसे। नो, शी विस्पर्ड, उसने धीरे से बोला, नहीं। मदर, माता, गो अप टू हर रूम एंड फिच डाउन द डैम थिंग, माता से कहते हैं जाइए और उस चीज़ को लेकर आइए। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, अभी उसने इसे बिस्तर में ही कहीं रखा होगा। जाइए, वो अपने माता से कहते हैं कि, यानी कीजिया के दादी से कहते हैं कि जाइए और उस कागज़ को लेकर के आइए, इसने उसे अभी कहीं बिस्तर के आसपास रखा होगा, देखिए जाकर। ठीक, तो इस तरह से ये पहला पार्ट ख़त्म होता है इस चैप्टर का। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला।
थैंक यू।